गाइस, कैसे हैं आप? मैं हूं शुभम और आइए स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने करंट अफेयर। 21 जून 2021 के करंट अफेयर। हमारा पहला करंट अफेयर है कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2021, इसमें इंडिया की रैंक कितनी आई है। तो इसमें इंडिया की रैंक आई है 43। याद रखिएगा 43। अभी तो जितने भी रिपोर्ट्स इंडेक्स आ रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक भी मत भूलिएगा। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में है 43rd रैंक इंडिया की आई है। इसी से मिलते जुलती हुई एक और रिपोर्ट है जो है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। ये इंडेक्स है, ये रिपोर्ट है। रिपोर्ट किसकी है? WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WHO, यूनिसेफ, यूनेस्को, ये सब IMF, वर्ल्ड बैंक, जिनका भी नाम यहाँ पे आ जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भूलने लायक बिल्कुल भी नहीं है। याद कर लीजिए, अपने डेस्क पे स्टिकर लगा लीजिए, जहाँ लगाना है लगा लीजिए, भूलिएगा कतई नहीं, ना ही कंफ्यूज होइएगा। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट WEF की है। ये वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, इंडिया की रैंक आई 43rd। आइए चलते हैं अपने सेकंड करंट अफेयर पे। वो की ये है कि वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। इसको जो ऑब्जर्व किया गया है, इसकी डेट क्या है? तो ये है 17 जून। 17 जून को ये ऑब्जर्व किया जाता है। और इस साल की थीम क्या थी, किस डे को मनाया जाता है? 17 जून। और थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम भी मत भूलिएगा, याद रखिएगा। रिस्टोर लैंड रिकवरी, वी बिल्ड बैक बेटर विथ हेल्दी लैंड। रिस्टोर लैंड इजी है याद करना, कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, रिस्टोर लैंड। इससे रिलेटेड एक और करंट अफेयर है जो अभी आगे आएगा। चलिए हम चलते हैं आगे। आज हम पढ़ते हैं अपना थर्ड करंट अफेयर, जो कि है कि ये जो एंटी LGBT लॉ है, ये किस कंट्री ने इलेक्शंस के चलते इसको हटा दिया है। ये जो LGBT लॉ है, ये होमोसेक्सुअलिटी से रिलेटेड है। लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, बहुत ही ज़्यादा ये चर्चा में रहा है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल था। हंगरी में हुआ था ये। इसका आंसर हंगरी होगा। और हंगरी में लोग जो प्रोटेस्टर्स थे वो सड़कों पे उतर आए थे। ह्यूमन राइट्स वाले भी, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वाले भी इसके खिलाफ, मतलब इसके खिलाफ आ गए थे। तो आखिरकार इनको हटाना पड़ा। हम जानते हैं ये कंट्रोवर्सी क्या थी। इसमें ये था कि होमोसेक्सुअलिटी से रिलेटेड जितना भी कंटेंट स्कूल एजुकेशन वगैरह में था, इनके और भी चीज़ें थी स्कूल एजुकेशन में, कंटेंट था या फिर जो भी था, सब ऐसा बिल बनाया गया था कि इसको हटाया जाए अब वहाँ से हटाने के लिए। लेकिन फिर लोग सड़कों पे आ गए, बहुत प्रोटेस्ट हुआ, तो हंगरी को फाइनली ये जो बिल था, ये जो लॉ था, रिवर्स हमको करना ही पड़ा। आइए चलते हैं अपने फोर्थ करंट अफेयर पे कि किस कंट्री ने कहा है कि एंटी वायरल प्रोग्राम ऑफ पैंडेमिक, इसका प्लान किया है, अनाउंस किया है इस प्लान के। तो वो है US। पैंडेमिक तो आप जान ही रहे हैं, कोविड। अब है हमारा पांचवा करंट अफेयर कि इंडिया इंटेंड टू अचीव लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रल स्टेटस बाय विच ईयर। अभी बताया था ना आपको, मिलता जुलता हुआ। 17 जून कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो जो डेजर्टिफिकेशन है, कॉम्बैट करने का डेजर्टिफिकेशन को, उसका ईयर क्या है? गोल ये 2030 है, बहुत याद रखिएगा। कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि ट्रिलियन इकोनॉमी इंडिया की है, वो किस ईयर तक के लिए की गई है, ये 2030 तक का है। अभी था कि इथेनॉल ब्लेंडिंग का ईयर अपडेट हुआ है, याद रख मुझे कमेंट में बताइए कि क्या है उसकी डेट, सॉरी ईयर क्या है उसकी। इथेनॉल ब्लेंडिंग की गवर्नमेंट ने कुछ अभी ईयर कम कर दिया है, कितना रखा है इसको। अब हमारा 6 करंट अफेयर है। विच इंडियन स्टेट रिसेंटली डिसाइडेड टू अडॉप्ट द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट्स फ्लैगशिप स्कीम नाडू नेडू। अभी आपके आंध्र प्रदेश ने नाडू नेडू स्कीम लॉन्च की थी, उसके बाद तेलंगाना ने भी नाडू नेडू को अडॉप्ट कर लिया। ये स्कीम किस चीज़ से रिलेटेड है? नाडू नेडू देखने में तो आपको लग ही रहा है कि किसी साउथ इंडियन स्टेट की स्कीम होगी। ऐसा आप तुक्का मार सकते हैं, नहीं, एग्जाम में तुक्का मत मारिएगा। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यह है स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड कि स्कूल्स को और कैसे वाइब्रेंट बनाया जाए और इनोवेटिव बनाया जाए। तो नाडू नेडू आंध्र प्रदेश, इसको कई तरीके से पूछ सकता है आपको हो सकता है पूछ दे ऑप्शन में आंध्रा ही दे, ये भी हो सकता है कि आपको ऑप्शन में सिर्फ तेलंगाना ये दे, हो सकता है कि दोनों आपको दे दे और थर्ड ऑप्शन दे दे A और B बोथ। तो याद रखिएगा, ये है आंध्र प्रदेश, ये है तेलंगाना। ऐसा भी याद कर सकते, तेलंगाना आना, तेलंगाना आना, तेलंगाना आना, नाडू नाडू खेलना तेलंगाना आना, नाडू नाडू खेलना, कितना इजी हो गया ये, है ना। अब हम चलते हैं अपने 7th करंट अफेयर पे, जो कि है विच 2 कंट्रीज रिसेंटली अवेल्ड अ रोड मैप फॉर ज्वाइंट इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन। तो लूनर आपको पता है, सोलर, सन, लूनर, मून। तो कौन सी 2 कंट्रीज़ हैं जो कि इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन को साथ में लेके आ रही हैं? वो है रशिया और चाइना। आइए चलते हैं अपने 8वें करंट अफेयर पे कि ये थोड़ा
प्रोनाउंस करने में टफ है, लेकिन थोड़ा अजीब सा भी, लेकिन याद कर लीजिएगा। पैरासेराथेरियम, पैरासेराथेरियम जो है दैट वाज रिसेंटली इन न्यूज़ इज़ एन एक्सटिंक्ट आई थिंक स्पेलिंग गलत है, मैं सही कर लूँगी। एक्सटिंक्ट जीनस ऑफ विच एनिमल, ये है राइनासोरस। राइनासोरस तो आपने देखा ही होगा। तो ये जो अभी मैं कुछ दिनों बाद पीपीटी में बनाऊंगी तो आपको अच्छे से समझाऊंगी, वहाँ पे पिक्चर्स वगैरह काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन करने को मिलेगा। कोई बात नहीं, हम यहीं पे देख रहे थे पैरासेर। ये जो था ना राइनासोरस में, तो यहाँ पे आपने देखा वन हॉर्न होता है यहाँ पे उसके नाक की जगह पे उसके, और लेकिन ये जो पैरासेराथेरियम था ना, इसके यहाँ पे हॉर्न नहीं था। चलिए ऐसे याद कर सकते हैं हम, पैरा मतलब बड़ा, पैरा राइनासोरस याद कर लीजिए। 9वां हमारा करंट अफेयर है, क्यू सिवा चाका, कितने अजीब अजीब नाम है। क्यू सुआ चाका ब्रिज, ये किस कंट्री में, ये है पेरू में। बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रिज है ये, और इसको आप गूगल करके ज़रूर देखिएगा, आपको कभी नहीं भूलेगा। बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है इस ब्रिज के पीछे। क्यूसुआ चाका ब्रिज, ये है पेरू में। और आइए चलते हैं हमारे 10th करंट अफेयर पे, वो है वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे। ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है जून 17 को। जून में कितने दिन है ना, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन अब्यूज़ डे है, आपका वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, आपका ये योगा डे है। जून तो डे से भरा ही भरा है, हो सकता है कोई क्वेश्चन पूछ दे, याद रखिएगा। चलिए ख़त्म करते हैं हमारा आज का सेशन। आपको आज का सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, फीडबैक्स ज़रूर दीजिएगा, सजेशंस ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।